बिजनेसमैन मिस्टर अरुण खुराना आज मुंबई पहुंच चुके हैं। मिस्टर अरुण खुराना अपनी पोती के नाम पर एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहे हैं। डैडी, ये आदमी तो बिल्कुल आप जैसा दिख रहा है। क्या ये मेरे दादोजी है? नहीं वामिका बेटा, तुम गलत समझ रही हो। ये है मिस्टर अरुण खुराना, इंडिया के सबसे ज्यादा रिच इंसान। तुम्हारे डैडी तो सिर्फ एक मैकेनिक है, वो इन्हें नहीं जानते हैं। पर मम्मा, ये डैडी जैसे दिखते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे डैड उससे ज्यादा हैंडसम है ना? ओह वाओ, तो अब तुम अपने आप को अरबपति से कंपेयर कर रहे हो। वामिका बेटा, मैं मिस्टर खुराना के चैरिटी इवेंट में जाने वाली हूँ। वहाँ उनसे मिलूंगी, उनके साथ फोटोज भी खिंचाऊंगी, फिर देखना कौन ज्यादा हैंडसम लगता है। अच्छा सुनो, मैं चैरिटी इवेंट में जा रही हूँ, तुम वामिका का ध्यान रखना, ठीक है? वामिका बेटा, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ध्यान रखना। खाओ खाओ बेटा, खाओ। मुझे पता लगाना होगा कि ये यहाँ क्यों आए हैं। बेटा, तुम अपने दादाजी से मिलना चाहोगी? हाँ। तो जल्दी नाश्ता करो। 1 2 3 उतर जाओ। डैडी, क्या अपने दादू सच में यहाँ रहते हैं? हाँ बेटा, आप यहीं वेट करो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। ओके? वामिका, You level class man, are you blind? तुम्हें मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए? अरे बेवकूफों की तरह तुम गाड़ी चला रही हो और मुझसे कह रही हो। क्या कहा तुमने? बेवकूफों की तरह? हाँ, बेवकूफों की तरह। मेरी बेटी पर गाड़ी चलाने वाली थी तुम। अच्छा हुआ, तुम दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देनी चाहिए थी। कम से कम तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान से बात तो नहीं करनी पड़ती। ओ हेलो मैडम, जुबान संभाल के बात करो। जानते भी हो इस गाड़ी की कीमत क्या है? देखी भी है कभी? मेरे डैडी से दूर हो। तुम दूर रहो। वामिका, ठीक नहीं किया तुमने। ओ, तो क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? क्या बात है नैना मैम, सब ठीक तो है? तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये 2 कौड़ी का इंसान मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मुझसे बहस कर रहा है। या तो तुम इसे संभालो या फिर आज से अपनी जॉब भूल जाओ। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? रुक जाओ। ये मीरा सक्सेना है, सक्सेना ग्रुप के मालिक है। मिस मीरा, आप भी यहाँ पे होंगे, हमें पता नहीं था। हाय, आई एम नैना मित्तल, आपकी कंपनी की शेयर होल्डर। इन लोगों के लिए सॉरी, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। मैं बस इन्हें इनकी औकात बता रही थी। वामिका बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी? मम्मा, इसने मुझे धक्का दिया और डैडी को भी परेशान करा। मम्मा? वामिका बेटा, क्या इसने तुम्हें धक्का दिया? हाँ। मेरी बेटी से माफी मांगो, अभी के अभी। मैंने कहा माफी मांगो। आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। चलो अब निकलो यहाँ से। गेट आउट। वामिका बेटा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मम्मा है ना तुम्हारे साथ। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वामिका के साथ घर पे रहने के लिए कहा था ना? मम्मा, डैडी मुझे दादू से मिलाने लाए हैं। दादू? क्या बताया तुमने इसे?
कि इसके दादाजी यहाँ हैं? मिस्टर खुराना यहाँ ग्रैंड चैरिटी होस्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता है मिस्टर खुराना ने पूरा का पूरा ग्रैंड इंपेरियल होटल आज रेंट पे लिया है। हाँ जानता हूँ। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। पता है। और तुम वामिका से कह रहे हो कि वो उसके दादाजी है। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो क्या मतलब था तुम्हारा? देखो मेरी बेटी के दिमाग में ना फालतू की बातें भरना बंद करो। और बच्चों से झूठ बोलना गलत होता है, समझे तुम? बेटा अगर तुम्हारे दादाजी इतने अमीर होते ना तो तुम्हारे डैडी कार गैराज में काम नहीं करते। करण देखो आज मेरा मिस्टर खुराना से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज अब तुम वामिका को लेके घर चले जाओ प्लीज। बेटा मैं आपसे घर पे मिलूंगी। तो क्या हुआ? अगर मिस्टर खुराना इतने रिचेस्ट आदमी है तो हमारे डैडी कोई अमीरों से कम है क्या? हाँ? ये माय डैडी इज द बेस्ट। विद्या, मिस्टर खुराना पैसों के साथ साथ पावरफुल भी है। मुंबई का हर बड़ा शख्स आया हुआ है यहाँ पे। तुम्हारी फैमिली बहुत लकी है जो मिस्टर खुराना ने इस इवेंट के लिए तुम्हारे होटल को चूज किया। रियली वाह। लक्ष्मी, मिस्टर खुराना इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। उनके करीब रहना फायदे का सौदा है। और एक बात बताऊं, उन्होंने ये इवेंट भले अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए रखा हो, पर इस इवेंट के जरिए वो दिल्ली में 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। रियली? अच्छा, तभी यहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं। वैसे एक बात, अगर तुझे अकेले टाइम मिले ना खुराना के साथ तो प्लीज मेरी फैमिली का जिक्र करना मत भूलना। बिल्कुल, हमारा होटल बुक करके उन्होंने हमें मौका दे दिया है। मैं मिस्टर खुराना से अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट निकलवा ही लूंगी। वाह विद्या, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। हे, वो लड़की तुम्हारी भाई की एक्स फियांसे है ना? अब क्या नाम था उसका? मीरा सक्सेना। पर ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वही है। मेरे भाई के साथ एंगेजमेंट के बाद इसने पता नहीं किसी के साथ मुंह काला कर लिया था। व्हाट? एंगेजमेंट तुम्हारे भाई के साथ और बच्चा किसी और के साथ? ये इतनी बदचलन है। और नहीं तो क्या, इसने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। इसलिए हमने अब सक्सेना फैमिली के साथ बिजनेस भी बंद कर दिया। बट ये यहाँ कर क्या रही है? ओ वेट, ये मिस्टर खुराना से इन्वेस्टमेंट लेने तो नहीं आई है? अगर ये इसी मकसद से यहाँ आई है तो मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। चलो इसको इसकी औकात बताते हैं। मीरा सक्सेना, वो तुम्हें यहाँ का इनविटेशन किसने दे दिया? अगर तुम दोनों यहाँ हो सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मीरा, तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने वाली है। ये इवेंट अमीर लोगों के लिए है, तुम जैसे दिवालिया लोगों के लिए नहीं। तुम्हारी यहाँ आने की औकात नहीं। विद्या, ये मिस्टर खुराना से मोटी इन्वेस्टमेंट लेने आई होगी, है ना? और तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ना, राइट? मीरा, मिस्टर खुराना का 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ शरीफ और ईमानदार लोगों के लिए है, तुम जैसे कैरेक्टरलेस और बेईमान लोगों के लिए नहीं। वामिका, तुम यहाँ? डैडी मुझे यहाँ दादाजी से मिलाने लाए हैं। पापा भी आए हैं? वामिका यहाँ क्या कर रही है करण? मैंने तुम्हें कहा था ना इसे घर लेकर जाने को। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, तो ये है वो नाजायज लड़की जिसकी वजह से तुमने मेरे भाई से रिश्ता तोड़ा। मीरा, मिस्टर खुराना ने ये इवेंट अपनी पोती के लिए रखा है। तुम इस नाजायज लड़की को तुरंत यहाँ से लेकर जाओ। बस, मेरी बेटी के साथ ऐसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी बेटी? मीरा, क्या सच में घटिया सा दिखने वाला आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? छी। एवरीवन इधर आइए। देखिए, सक्सेना कंपनी की मिस मीरा सक्सेना अपनी नाजायज बेटी और मैकेनिक हस्बैंड के साथ यहाँ आई है।
क्या है वही मेरा सक्सेना है, नाजायज बच्चे की माँ? हाँ, और इस बेवकूफ लड़की ने अर्जुन कपूर के साथ अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। सुना है इसकी वजह से सक्सेना ग्रुप दिवालिया होने वाला है। हाँ हाँ, मीरा तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। ये मत भूलो कि मीरा मुंबई की सबसे खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों में से है। इस ड्राइवर को बेड में मजा तो जरूर आता होगा। मेरे मम्मी के बारे में और कुछ मत बोलना, वरना तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। वामिका बेटा इधर आओ। नाजायज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मेरी बेटी को अगर छुआ भी ना तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी को छूकर दिखाओ, फिर से मारूंगा थप्पड़। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ है? यस सर, क्या हुआ? इस भिखारी ने मुझे मेरे ही होटल में थप्पड़ मारा। इसे पकड़ के बाहर ले जाओ। सर, करण ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया है। ये मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड हुआ तो क्या हुआ? मैं नाचूं? देख क्या रहे हो? धक्का देके इसे बाहर निकालो। प्लीज रुकिए। घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ से मुझे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। करण देखो, तुम्हें यहाँ हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुम ये नहीं समझते कि मेरे लिए इवेंट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, तुम यहाँ से वामिका को लेके चले जाओ, मैं बाकी सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ओके? बट मीरा प्लीज। अच्छा, तो तुम इसे भगा रही हो यहाँ से? सिक्योरिटी, पकड़ लो इसे। इसकी पहले अच्छे से धुलाई करो और फिर धक्के मार के शहर के किसी गंदे नाले में फेंक दो। इनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं और आगे 7 स्टार होटल में। अच्छा, क्या कहा तुमने? हमारी औकात नहीं है तो ठीक है, आओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे हस्बैंड को छू भी सके। हाँ, कोई भी मेरी डैडी को नहीं छुएगा। डैड, सारे इनवाइटेड गेस्ट आ चुके हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। क्या करण भी आया वामिका के साथ? हाँ, रॉकी ने बताया कि भाई भी आए हैं और भामिका। तो ठीक है, चलो चलते हैं, मुझे अपनी पोती से मिलना। एक मिनट डैड, पुराने बातों को लेकर भाई अभी भी आपसे नाराज है। अगर आप अचानक से उनके सामने आ जाएंगे तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे और झगड़ा भी कर सकते हैं, वो भी भामिका के सामने। तो तुम चाहती क्या हो? एक काम करते हैं, मैं नीचे जाती हूँ, भाई से मिलती हूँ और फिर भामिका को आपके पास लेके आती हूँ। ठीक है, ले आओ। वैसे भी मैं यहाँ अपनी पोती से मिलने के लिए आया, करण से नहीं। अभी तक खड़े हो, देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इसको। मेरे डैडी को कोई नहीं हरा सकता। My daddy is a सुपर हीरो। अब भी मुझे बाहर निकालना है और गार्ड्स को भेजो। करण, अब तुम्हें कोई नहीं छुएगा, बट प्लीज वामिका को लेके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मिस्टर खुराना यहाँ अगर उन्होंने ये सब हंगामा देख लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं वामिका को घर ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसे उसके दादाजी से मिलवाऊंगा। सुना तुमने विद्या? ये आदमी इस नाजायज बच्ची को यहाँ उसके दादाजी से मिलवाने लाया। कुछ समझी? मतलब सुपर रिच मिस्टर खुराना इस नाजायज बच्ची के दादाजी हैं। मेरा तुम्हें यही मिला था शादी के लिए? इसकी हिम्मत देखो, मिस्टर खुराना को इस नाजायज लड़की के साथ जोड़ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? विद्या, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर तुमने मेरे पति और मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज और गलत बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? रघु, देख क्या रहे हो? ये मीरा अब अपनी औकात भूल रही है। बाहर निकालो सबको। यस मैम। अब तुम लोग को ना कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ।
दीपिका मैम, आप यहाँ पे? ये सब क्या चल रहा है? मैम, ये आदमी है ना, ग्रैंड इवेंट में गड़बड़ी कर रहा था। मैं बस इस पे कंट्रोल कर रहा था। व्हाट डू यू मीन? मिस दीपिका, एक्चुअली ये सब मीरा सक्सेना की वजह से हो रहा है। ये अपने कार मैकेनिक हस्बैंड को बिना किसी इनविटेशन यहाँ ले आई। देखिए, इस लफंगे ने मुझे यहाँ थप्पड़ भी मारा। दीपिका, आपको हमारा साथ देना चाहिए और इन दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मिस दीपिका, करण ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है, लेकिन फिर भी अगर करण की वजह से कुछ गड़बड़ी हुई हो तो इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मिस, मेरे डैडी ने कुछ गलत नहीं किया है। क्या ये करण भाई की बेटी है? ये बैड आंटी मुझे और मेरी मम्मा को परेशान कर रहे थे। बस डैडी तो हमें सेव कर रहे थे। मिस दीपिका, ये नाजायज लड़की की बात मत सुनिए। ये लोग प्लान के साथ यहाँ आए हैं आपके इवेंट को खराब करने के लिए। एक मिनट, तुम नाजायज किसको बोल रही हो? इसको मैम, ये मीरा और इस भिखारी की बच्ची को। मैम, आपने मुझे क्यों मारा? ये इतनी प्यारी बच्ची है और तुम इसे नाजायज बोल रही हो? हाउ क्यूट बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। किसी और के बच्चे को ऐसे हाथ लगाते हैं क्या? करण, ये तुम क्या कर रहे हो? डैड ऊपर है, वो वामिका से मिलना चाहते। बेटा, आपका नाम वामिका है ना? आप मुझे आंटी बुला सकते, ठीक है? ठीक है आंटी। क्या आप मेरे साथ खेलने चलोगी? ये तुम्हें नहीं जानती। दर्शन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानती भी हो ये कौन है? दीपिका खुराना। कोई बात नहीं मीरा। बेटा, आप मेरे साथ खेलने चलोगी? हाँ। पर क्या इन बैड लोगों को रोक सकती हूँ मम्मी पापा को परेशान करने से? विद्या, ये इवेंट तुम्हारे होटल में हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे तमीज से बात करी। मीरा सक्सेना और उसके हस्बैंड को अगर तुमने कुछ भी दोबारा से बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट? हाँ मैम, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बेटा, अभी तुम्हारे मम्मा डैडी को कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है? अपने ग्रैंडपा से मिलोगी? चल। मीरा, घबराओ मत, वामिका एकदम सेफ है। मीरा, यू बिच! अभी ये खत्म नहीं हुआ है। एक शब्द और नहीं, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। औकात में रह के बात कर। आंटी, आप कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी दादू के पास लेके जा रही हूँ। क्या सच में मेरे दादू को जानते हो? हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ आंटी नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बुआ हूँ। बुआ? हाँ, तुम्हारी डैड की सगी बहन। चले? अच्छा। दीपिका, ओह गुड। दीपिका, ये तो बिल्कुल करण के जैसी दिखती है। बचपन में करण भी बिल्कुल ऐसा ही था। डैड, आप उसे डरा रहे हैं। सॉरी बेटा। सच में आप मेरे दादू हो? हाँ मेरा बच्चा, मैं सच में तुम्हारा दादू हूँ। क्या मुझे एक झप्पी दोगी? अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट चाहिए तुमको? दीपिका, कैसा लगा गिफ्ट? ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं पहनाऊं तुम्हें? कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा है। ये मेरे दादू का गिफ्ट है। हाँ मेरा बच्चा, ये तुम्हारे दादू का गिफ्ट और तुम मेरी लिटिल प्रिंसेस हो।
किसने हाथ उठाया तुम पर? ये वही अर्जुन कपूर है ना जिसके साथ मीरा सक्सेना की एंगेजमेंट हुई थी? हाँ, और अब इसने उसकी बहन को थप्पड़ भी मार दिया है और ये होटल भी अर्जुन कपूर का ही है। अब तो ये गई काम से। अर्जुन कपूर इसे इसकी औकात याद दिला देगा। भाई, ये बिच मीरा मुझे परेशान कर रही थी और इन लोगों ने मुझे थप्पड़ भी मारा। भाई, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। यही है वो 2 कौड़ी का मैकेनिक जिसके साथ मीरा अयाशी कर रही थी और इसकी वजह से मीरा ने तुम्हें चीट किया। मीरा, सच बताओ, तुम्हारी बेटी इस फटीचर की पैदाइशी है या फिर कोई और भी है जिसके साथ तुम मुंह काला कराती हो? अर्जुन, जबान संभाल के बात करो। ये मेरे पति हैं और करण ने विद्या को थप्पड़ इसीलिए मारा क्योंकि तुम्हारी बहन ने हद पार कर दी थी। तुमने मुझे छोड़कर इस घटिया आदमी से शादी करी और देखो आज क्या हालत है तुम्हारी। अरे मेरे कितने सारे अरबपति दोस्त हैं, किसी के साथ भी सो जाती, उनका भी फायदा हो जाता। अर्जुन! करण, ऐसे बेकार और घटिया लोगों के मुंह लगकर कोई फायदा नहीं है। हाँ, की है मैंने इससे शादी क्योंकि ये तुमसे बेटर इंसान है। बेटर होता तो आज तुम्हारी कंडीशन भी बेटर होती। मीरा, शायद तुम भूल गई हो, अगर तुम अपनी नाजायज बेटी को किसी अनाथालय भेज देती तो शायद मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता था। मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगी। उसके माँ बाप अभी जिंदा है और यही खड़े हैं तुम्हारे सामने। तुम इसके लिए मुझसे लड़ रही हो? स्ट्रेंज। जरा पूछो इससे, इसकी किसी चीज की औकात भी है? जरा पूछो, ये तुम्हें कहीं बाहर लेकर भी गया है? या कोई कुत्ता भौंक रहा है या फिर मेरे कान बज रहा है? अपना मुंह बंद रख। तेरी औकात भी नहीं है हम लोगों के बीच में बात करने की। निकल यहां से और जाके मेरी गाड़ी धो। गाड़ी धोना तो भूल जा, मेरा मूड तो तुझे धोने का हो रहा है। और अगर तूने मीरा के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो तेरे इस लाल सूट के साथ साथ तेरी लाल चमड़ी भी उतार दूंगा मैं। करण प्लीज शांत हो जाओ। अगर खुराना फैमिली ने तमाशा देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हो जाने दो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। कोई मेरे सामने मेरी बीवी और मेरी बच्ची की इंसल्ट करे, उनकी बेइज्जती करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होंगे। तू मुझे धमकी दे रहा है अर्जुन कपूर को? तेरी हैसियत भी है मेरे सामने खड़े होने की? और रही बात तेरी बीवी की तो कान खोलकर सुन ले, मीरा एक नंबर की। मैंने बोला था मेरी बीवी के बारे में एक शब्द मत बोलना। वो तो किस्मत अच्छी थी तेरी जो कुछ साल पहले मुझसे नहीं मिला, वरना इतनी बात बोलने पर इसी जमीन के नीचे दफना देता तेरे को। बस बहुत हो गया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे हाथ लगाया। पकड़ो साले को और तब तक मारो जब तक कि मर ना जाए। एक मिनट रुकिए प्लीज। अर्जुन, प्लीज ये सब मत करो। अगर मिस्टर खुराना को पता चला कि उनके इवेंट में ये सब हुआ है तो वो ना तुम्हें इन्वेस्टमेंट देगी और ना ही विद्या को। तो मत देने दो, वैसे भी ये मेरा होटल है और वो यहाँ सिर्फ इवेंट करने आए और तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालकर मैं उन पे एहसान कर रहा हूँ। तुम क्या देख रहे हो खड़े होके? मारो साले को। मेरा ये घंटे का अरबपति ना कुछ उखाड़ नहीं सकता। चल देखते हैं कौन किसको मारता है। नो 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 करण, प्लीज रुक जाओ। देखो अर्जुन, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती, तुम प्लीज मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाने दो, अब बात खत्म करो। तुम्हारे हस्बैंड को जाने दो? ना 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 ना, अब तो ये 4 कंधों पे ही जाएगा बेबी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम अच्छे से तो रहती हो ना? कभी अच्छे से कभी नहीं था तुम। कभी नहीं? क्यों? मम्मी के मम्मी पापा मुझ पे चिल्लाते हैं और वो कहते हैं कि मैं उनके लिए नाजायज बच्ची हूँ। और ये भी कहते हैं कि मैं अपशगुन हूँ। मेरी बच्ची को नाजायज औलाद बोलते हैं? इन लोगों की इतनी हिम्मत। बेटा
कभी भी कोई तुम्हें या तुम्हारी मम्मी को परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू दादू। दादू, मैं ना मम्मी को बताऊंगी आपके बारे में। ठीक है बेटा। बाय बाय। बाय। दीपिका, मुझे वामिका के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। मेरी पोती ने जो जो अन्याय सहा है, एक एक बात। अर्जुन देखो, तुम बेवजह सीन क्रिएट कर रहे हो। मेरा भाई सीन क्रिएट कर रहा है। मीरा, पहले तुम्हें अपने इस गुंडे हस्बैंड का मुंह बंद करना चाहिए था, पर अब कोई फायदा नहीं है। इसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विद्या, अर्जुन देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसमें मेरे हस्बैंड को मत हसीटो प्लीज। वाह, मेरा हस्बैंड के लिए इतना प्यार, मजा आ गया। और मेरा अब ये प्यार मैं तुमको भी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हस्बैंड को सबके सामने घुटनों पे बिठाऊंगा और ये मेरे तलवे चाटेगा। चाटेगा ना? हाँ? कौन किसके तलवे चाटेगा, इसका फैसला तो मैं अभी करता हूँ। पकड़ो इसको और तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन छोड़ो मुझे। मेरी मम्मी से दूर रहो। वामिका, वामिका देख तो। कमीने, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। उठो वामिका। अर्जुन, तुमने वामिका पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? अगर मुझे कोई छू भी ले तो मैं उसके हाथ तोड़ देता हूँ। और ये बताओ, ये सदा है कौन है जिसके गिरने पर तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? भाई, यही वो नाजायज बच्ची है जिसकी वजह से हमारी फैमिली का नाम खराब हुआ और इसकी वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई। वाह, परफेक्ट। जिसकी उम्मीद नहीं थी आज वही हो रहा है। तुम्हारी पूरी फैमिली है, अब मैं सबसे एक साथ बदला लूंगा। दादू, यहाँ बैड लोग हैं, मुझे मेरी मम्मा को परेशान कर रहे हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि खुराना की पोती को परेशान करे? अरे बाप रे, कितनी प्यारी बच्ची है। मुसीबत में फंसते ही दादू को कॉल लगा दिया। अब तुम्हारे दादाजी मुझे सबक सिखाने आएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, ताकि मैं उन्हें जल्दी से ढूंढ लूं और फिर मैं तुम्हारे दादाजी से भी अपने जूते चटवाऊं। वो रे मेरे दादूजी। सुना आप लोगों ने? सुना? इस देश का सबसे अमीर आदमी इस बच्ची का दादा यानी इस कार मैकेनिक का बाप है। सच सच बताओ, तुम इसके दिमाग में ये सब क्या भरा है? अरे मैंने कुछ नहीं कहा है। तुम जानती भी हो वो कौन है? हाँ, वो मिस्टर अरुण खुराना है। वो तुम्हारे 2 कौड़ी के बाप को अरबों बार खरीद सकते हैं। कितनी बार? अरबों बार। जरूर तुमने ये सब सिखाया होगा उसे। हाँ, एक बदतमीज बाप अपनी बेटी को सिखा भी क्या सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखो मेरे दादू ने मुझे डायमंड क्राउन भी दिया है। हाँ, ये डायमंड क्राउन दिखाओ जरा। अंकल, मेरा क्राउन वापस दो। वापस चाहिए? वामिका, वामिका रो मत प्लीज। 20 रुपए के मिलते हैं ऐसे डायमंड क्राउन मेले में। उठो वामिका। और अपने दादा को जरूर बताना कि मैंने तोड़ा है वो क्राउन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।